रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स या उल्टे चलने वाले ग्रह कुंडली के अंदर किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते क्या हैं, इनका रिजल्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें कुंडली में इनके रिजल्ट्स को कैसे समझना चाहिए। हमारे अपने चार्ट के अंदर अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो वो क्या रिजल्ट देगा, कब देगा, किस तरीके रिजल्ट देगा, आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। हमने इससे पहले एक वीडियो में बात करी थी स्टेशनरी प्लैनेट्स के ऊपर, यानी रुके हुए ग्रह। उसके अंदर हमने ये समझा था कि अगर कोई प्लैनेट है वो स्टेशनरी है तो किस तरीके से होता है। रेट्रोग्रेड का भी कंसेप्ट स्टेशनरी से मिलता जुलता है, बट रेट्रोग्रेड और स्टेशनरी प्लैनेट्स के रिजल्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले समझा था, अगर कोई कार अपनी स्पीड से जा रही है और ड्राइवर अब सोचता है कि मैं इसको रिवर्स गियर डालूं, तो क्या होगा, कार को स्लो करेगा, कार रुक जाएगी और फिर हमने रिवर्स गियर डाला तो वो रिवर्स जाने लगी गाड़ी। यही रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो अर्थ के अराउंड जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है हम उसको देखते हैं, कैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। और कुछ प्लैनेट्स फास्ट मूव कर रहे हैं, कुछ स्लो मूव कर रहे हैं। बट 5 प्लैनेट्स सूर्य और चंद्रमा कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते, और राहु और केतु ये हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं। तो बाकी 5 जो प्लैनेट्स हैं वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं। वो जिस पॉइंट पे वो गाड़ी जैसे हमारी रुक के फिर रिवर्स हुई तो उस पॉइंट पे स्टेशनरी होते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट्स वाले स्टेशनरी प्लैनेट्स वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि उनका क्या इंपैक्ट होता है जब वो स्टेशनरी होते हैं। यहां हम बात करें जब गाड़ी उल्टी चलने लगी, यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में। तो बचे हुए जो 5 प्लैनेट्स हैं, मंगल, बुध, गुरु, वीनस यानी शुक्र और शनि यानी सैटर्न, इन 5 ग्रहों की हम बात कर रहे हैं। जब ये रेट्रोग्रेड होते हैं तो ये किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं और इसके रिजल्ट्स को कैसे समझना चाहिए। इस वीडियो को आपने एंड तक अगर देख लिया तो आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को कैसे समझें। कैसा भी आपने जो भी हो सकता है कहीं इंटरनेट पर पढ़ लिया हो, उसका आपने गूगल दोष मैं कहता हूँ या इंटरनेट दोष कहता हूँ वो आपने पैदा कर लिया हो, वो आप सब दिमाग से निकालकर इस वीडियो को देख लीजिए और आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का कोई भी मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट कैसे रेट्रोग्रेड हुआ। अब जब सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं तो कुंडली के अंदर जिस समय प्लैनेट स्लो होते होते स्टेशनरी हो वापस रेट्रोग्रेड हो गया। अब रेट्रोग्रेड हो गया कुंडली के अंदर, सपोज आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक मिल गया। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट किस तरीके का, ये उल्टा चलने वाला वक्री ग्रह किस तरीके का आपको रिजल्ट देगा। आप रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को ऐसे मत सोचिए कि ये उल्टे चल रहे हैं तो बिल्कुल रिवर्स रिजल्ट देंगे। ये कंट्रोल्ड रिजल्ट देते हैं। जब आप रिवर्स गियर में गाड़ी चलाते हैं, बहुत कंट्रोल्ड गाड़ी चलाते हैं। आप कभी भी रिवर्स गियर में 150 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाते। एटलीस्ट कॉमिक्स में पढ़ा है मैंने, तो जनरली कभी नहीं सुना कि ऐसा कोई कर सकता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स बहुत कंट्रोल रिजल्ट्स देते हैं। और एक मिथ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के लिए, जो लोग कहते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स एक्चुअली रेट्रोग्रेड नहीं होते प्लैनेट्स, और वो जाकर वो लगता है इट अपीयर्स, और तो पूरी एस्ट्रोलॉजी ना अपीयरेंस पर ही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ पर है। तो आप इस चीज को दिमाग से निकालिए कि वो इल्यूजन है। इल्यूजन नहीं, इल्यूजन तो पूरी एस्ट्रोलॉजी में जो भी हम प्लैनेट देख रहे हैं इल्यूजन ही है। सन क्या अर्थ के अराउंड घूम रहा है? नहीं, बट वो इल्यूजन ही तो है कि इल्यूजन नहीं है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थ का। तो जहां पर भी आप ये पढ़े कि इल्यूजन है और नहीं होता रेट्रोग्रेड एंड वो इल्यूजनरी प्लैनेट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के हिसाब से हम देखेंगे चीजों को और उसको हम बहुत कॉन्क्रीट देखेंगे। कुछ भी इल्यूजन नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, सब कुछ बहुत कॉन्क्रीट और बहुत ही फिक्स मैनर में डिफाइंड है। आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक तो बनता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। इसी से मेरे को प्रोत्साहन मिलता है ऐसे और वीडियोस लाने का। ये प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड है ये डिफरेंट रिजल्ट देगा, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। क्यों अनएक्सपेक्टेड क्यों देगा? एक्सपेक्टेशन क्या है किसी भी प्लैनेट से? किसी भी गाड़ी से नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो सीधी चलेगी। जब वो रिवर्स चल रही है तो स्पेसिफिक केस में रिवर्स चल रही है क्योंकि आगे चलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसे ही प्लैनेट के साथ है, सडन रिजल्ट दे देगा आपको। रेट्रोग्रेड है, सडन रिजल्ट देगा, यानी कि आपके लाइफ में अचानक से कुछ ऐसा इवेंट होगा जो आपके लिए हो सकता है बहुत पॉजिटिव और हो सकता है बहुत खराब हो। ये डिपेंड करता है प्लैनेट की अपनी पोजीशन पे। अगर प्लैनेट नीच राशि का है, वो अपनी नीचता को छोड़कर हो सकता है एकदम से आपको छप्पर फाड़ के रिजल्ट दे दे।
अगर प्लैनेट उच्च का है, हो सकता है अपनी उच्चता को छोड़कर वो एकदम से आपको सडन रिजल्ट दे दे। तो एक चीज हो गई सडननेस, बट ये होगा कब? अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट कुंडली के अंदर एक बार आ गया, जिस टाइम आपका बर्थ हुआ, आपके वो एक इमेज प्लैनेट्स की आपकी कुंडली के अंदर इम्प्रिंट हो गई। अब ये कब देगा रिजल्ट? क्योंकि लाइफ भर तो आपको सडन रिजल्ट देगा नहीं, कब देगा? रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के रिजल्ट जो है वो तब सबसे ज्यादा प्रभावकारी होते हैं जब वो सेम प्लैनेट कॉन्स्टेलेशन में ट्रांजिट के अंदर, गोचर के अंदर वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहा हो। सपोज आपकी कुंडली में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, आजकल जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो जो रेट्रोग्रेड कुंडली के अंदर आपके हॉरोस्कोप के अंदर आपका किसी भी ईयर में बर्थ हुआ था, वहां पर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो आजकल जब जुपिटर रेट्रोग्रेड है, आपको वो अपने रेट्रोग्रेशन के से रिलेटेड रिजल्ट देगा। तो ये हुई टाइमिंग ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट के रिजल्ट्स की, कि वो टाइमलाइन क्या है, वो कब देगा रिजल्ट। जब जुपिटर डायरेक्ट मोशन में चल रहा होगा तो हो सकता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके कुंडली में रेट्रोग्रेड वाले रिजल्ट ही ना दे। तो इसके आपके पर्सनालिटी पे इंपैक्ट जरूर आएगा, लेकिन जो सडननेस की हम बात करें, सडन रिजल्ट्स की, वो नहीं मिलेंगे। तीसरा और एक काइंड ऑफ सीक्रेट जो आप रेट्रोग्रेड प्लैनेट को समझने के लिए कर सकते हैं, गोचर के अंदर जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, आप अपने चार्ट के अंदर आपने बहुत वीडियोस देख लिए होंगे लोगों के, जहां पर वो बताते हैं कि शनि यहाँ चला गया, मकर में चला गया तो ये होगा, गुरु इस वाली राशि में मीन में है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बट जब रेट्रोग्रेड होगा तो क्या वो सेम रिजल्ट देगा? नहीं, सेम रिजल्ट नहीं देगा। तो अब सेम रिजल्ट नहीं देगा, वो जैसे भी रिजल्ट देगा, तो अब एक जो सीक्रेट चीज है वो ये है कि अपनी उसकी जो दृष्टि है, जैसे जुपिटर की दृष्टि होती है 5, 7 और 9, शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10, शुक्र की दृष्टि होती है 7, बुध की दृष्टि होती है 7, बाकी सारे प्लैनेट्स की 7 नंबर की दृष्टि होती है। ये जो दृष्टि है, अब आप कुंडली के अंदर देख लीजिए कि इस समय ट्रांजिट में प्लैनेट कहां पर है। ट्रांजिट के अंदर जब वो प्लैनेट होगा, उससे एक घर पीछे चले जाइए, उन दृष्टियों को वहां से कैलकुलेट करिए। सपोज आपकी कुंडली में अगेन 10th हाउस में जुपिटर था, तो उसकी अगर दृष्टि नॉर्मल देखेंगे तो वो 2nd हाउस, 4th हाउस या 6th हाउस पर है। बट अब एक घर पीछे चले जाइए, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड है। एक घर पीछे हो क्या देखा, कहां पर उसकी दृष्टि आई? अब आपके लगन पर आ गई, आपके 3rd हाउस पे, 5th हाउस पे आ गई। अगर आप ट्रांजिट से देख रहे हैं कि चाइल्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये जुपिटर जब रेट्रोग्रेड है तो ये आपके चाइल्ड बर्थ में हेल्पफुल हो जाएगा। वैसे नहीं था, 10th हाउस में है, लेकिन इसकी दृष्टि की वजह से 5th हाउस का कनेक्शन आ गया, और एक घर पीछे से हम देख रहे हैं तो प्रॉपर कनेक्शन आ गया। और जिनका चाइल्ड बर्थ के लिए आप ट्रांजिट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वहां पर ट्रांजिट में हेल्पफुल हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ समझने की है, कि ये ट्रांजिट जो हमने देखा, वो हम कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लैनेट है या नहीं है। बट जो नेक्स्ट है वो ये है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का सीधा चलना जो रिजल्ट देगा, रेट्रोग्रेड चलना खराब रिजल्ट्स हो सकता है ना दे, हो सकता है उसके रिजल्ट और अच्छे दे। सपोज किसी की कुंडली में बुध बहुत अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, अब क्या उसकी स्पीच खराब हो जाएगी? रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या करेगा? वो पर्सन बहुत फास्ट नहीं बोलेगा, वो शताब्दी की स्पीड में नहीं बोलेगा, लेकिन बहुत सोच समझ के डेटा को कलेक्ट करके, कोलेट करके फिर बोलेगा। उसकी बात लोगों तक पहुंचेगी, लोग समझेंगे उसकी बात को। जब बुध ट्रांजिट में वक्री हो जाएगा, यानी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उस टाइम हो सकता है उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, लोगों से आर्ग्यूमेंट हो जाए। बट इन जनरल जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है, तब रेट्रोग्रेड प्लैनेट के जो नैसर्गिक रिजल्ट हैं बुध के इस तरीके के मिलेंगे। जुपिटर के रिजल्ट्स में इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। हो सकता है गैम्बलिंग वगैरह कुछ ना करे, बहुत सोच समझ के बहुत अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, क्योंकि उसका जुपिटर रेट्रोग्रेड है। नॉर्मली जुपिटर नॉलेज और उसका कारक है, बट वो नॉलेज को अप्लाई करके कंट्रोल्ड वे में करना। शनि अंतर्मुखी प्लैनेट है, जनरली रिजल्ट स्लो देता है, बट ऐसा पर्सन हो सकता है अपने ऊपर इतना सेल्फ कंट्रोल के लिए वो फेमस हो जाए कि लोग उसको उसके सेल्फ कंट्रोल के लिए जाने। काइंड ऑफ सन्यासी लोगों की जो कुंडली होती है। ऐसे ही वीनस अगर हो जाए रेट्रोग्रेड, तो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी तरफ एकदम से इंसान अट्रैक्ट नहीं होगा, वो बहुत सोच समझ के लग्जरी आइटम्स को अडॉप्ट करेगा या उनको यूज करेगा। मंगल रेट्रोग्रेड हो जाए, अपनी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा अपने जो भी उसके रिजल्ट्स हैं,
बहुत अग्रेसिव लोगों से बात नहीं कर रहा, सोच समझ के अपने काइनेटिक एनर्जी जिसे हम कहते हैं कि जो स्पीड जब में गाड़ी जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा उसको, और अपने उस एग्रेशन को बहुत चैनलाइज करके हो सकता है स्पोर्ट्स या ऐसे किसी डायरेक्शन में अच्छे रिजल्ट्स को वो देख पाए। सो ये मेरी ओवरऑल एनालिसिस है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर। जल्द लाएंगे ज्योतिष से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।